17 देखते हैं। 16 17 एक ही टाइप के हैं। 17 in a full wave rectifier, if primary of transformer is connected to 230 volts 50 hertz, primary is connected to 230 volt 50 hertz, and secondary voltage given is 12 0 12. सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर उस प्राइमरी 12 अच्छा, इसमें डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया फुल वेव रेक्टिफायर कौन सा है, इसमें डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं हुआ है विच वन इज द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो रेक्टिफायर्स है, एक तो सेंटर टैप है, दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। जहां ये रेटिंग होता है 12 0 12, दिस मींस ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इज सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। इस तरह का रेटिंग है 12 0 12 12 0 12, तो ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है और सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर में सेंटर टैप रेक्टिफायर होगा। फुल वेव रेक्टिफायर से दिया गया है फुल वेव रेक्टिफायर में दिस रेक्टिफायर इज सेंटर टैप ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मर की वजह से कहा गया है सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। इसके अलावा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आउटपुट डीसी वोल्टेज वीडीसी कैलकुलेट करना है। सेकंड पीआईवी ऑफ डायोड, थर्ड रिपल फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ लोड करंट IL if load resistance is 500 ohms। अगर लोड रेजिस्टेंस 500 ohms है तो लोड करंट कैलकुलेट करना है। लोड करंट कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ का यूज करेंगे। IL इक्वल टू VDC बाय RL हो जाएगा। VDC कैलकुलेट करना है, RL गिवन है तो IL आसानी से मिल जाएगा। उससे पहले VDC के लिए फॉर्मूला, सॉल्यूशन। यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, हम लोग डायरेक्ट पीक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी VS दिया है 12 0 12, तो पीक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे VP इक्वल टू √2 VRMS VS। RMS वैल्यू यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज वैल्यू। सेकेंडरी वोल्टेज वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त 12 0 12 सेकेंडरी जो ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी है कुछ इस तरह का दिया होता है, सेंटर टैपिंग होता है इसमें। इस सेंटर टैपिंग की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। सेंट्रल ये 0 होता है, ऊपर 12 नीचे 12। एक डायोड अगर एट ए टाइम कोई एक डायोड कंडक्ट होता है, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। ऊपर वाला डायोड कंडक्ट हो रहा है तो इतना ही वोल्टेज आएगा 0 to 12, नीचे वाला डायोड कंडक्ट हो रहा है तब भी इतना ही वोल्टेज आएगा 0 to 12। इतना ही पार्ट काउंट होगा, यानी वोल्टेज कंसीडर करते वक्त, VS कंसीडर करते वक्त वी हैव टू कंसीडर 12 volts। अपर हाफ या लोअर हाफ, जितना वोल्टेज अपर हाफ में है उतना ही वोल्टेज लोअर हाफ में है। डायोड कंडक्ट होगा या तो अपर हाफ में या फिर लोअर हाफ में। अपर हाफ का डायोड कंडक्ट होता है तब भी उसके अक्रॉस 12 वोल्ट होगा, लोअर हाफ का डायोड कंडक्ट होता है तब भी उसके अक्रॉस 12 वोल्ट होगा। इसलिए जो भी रेटिंग दिया है, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में 18 0 18 दिया है तो हम लोग 18 वोल्ट कंसीडर करेंगे। उससे पहले वाले न्यूमेरिकल में 6 वोल्ट दिया है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सेकेंडरी वोल्टेज है 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट्स दिया है, 6 वोल्ट्स पूरा थ्रू आउट दिया है। तो अपर हाफ में 3 वोल्ट और लोअर हाफ में भी 3 वोल्ट कंसीडर करना है। न्यूमेरिकल नंबर 15 में वही 14 में 40 वोल्ट्स दिया है, ये पूरा इतना 40 वोल्ट्स दिया है तो अपर हाफ 20 वोल्ट होगा, लोअर हाफ 20 वोल्ट होगा। जहां से 6 दिया है इसको VS/2 कर लेना, 12/2 कर लेना, जैसे यहाँ पे 6/2 कर लेना, और जहां पे 40 दिया हुआ है 40/2 कर लेना।
root 2 multiplied by 12, 1.414 multiplied by 12. Again answers. पीक वोल्टेज वैल्यू मिल गया तो इसे डीसी वोल्टेज कैलकुलेट किया जा सकता है. आउटपुट डीसी वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज VDC इक्वल टू सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए फॉर्मूला आता है ट्वाइस VP बाय पाई, ट्वाइस VP बाय पाई. VP की वैल्यू आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू अपॉन 3.14. यहाँ मिलेगा मुझे VDC, VDC मिल गया. देन PIV, यहाँ पे आंसर के लिए जगह रखते हैं. Second part, we have to calculate PIV, peak inverse voltage. Peak inverse voltage. PIV of diode बोला होगा. PIV of the diode. PIV equal to सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए PIV आता है twice VP. सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए PIV है twice VP. VP जो भी कैलकुलेट होगा उसी पे बेस्ड आगे का कैलकुलेशन है. VP थोड़ा ध्यान से, प्यार से, केयरफुली कैलकुलेट करना है. VP गलत हो गया तो पूरा आगे का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. एंड थर्ड है रिपल फ्रीक्वेंसी. रिपल फ्रीक्वेंसी सेंटर टैप रेक्टिफायर है ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी. सेंटर टैप यानी फुल वेव रेक्टिफायर है ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी. इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 की वैल्यू डायरेक्ट आएगा 100 हर्ट्ज. देन फोर्थ कैलकुलेट करना है डीसी लोड करंट. लोड करंट कैलकुलेट करना है. आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. कल जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V अपॉन R या V इक्वल टू IR है. I इक्वल टू V अपॉन R. V यानी डीसी वोल्टेज एंड रेजिस्टर यानी लोड रेजिस्टर RL. फिर से VDC जो कैलकुलेट होगा उसी से हम लोगों को ये कैलकुलेशन करना है. ध्यान रखना है हम लोगों को VP अगर गलत हो गया तो VDC गलत होगा, VDC गलत हो गया तो IL भी गलत होगा और VP गलत होने से PIV भी गलत होगा. केयरफुली कैलकुलेट करो, आंसर्स बताओ. VP किसी का कैलकुलेट हुआ होगा? $16.968 97 ले लेता हूं मैं इसको. 16.97 वोल्ट्स. मैंने 16.97 यहां रखते हैं. तो अब इसकी वैल्यू बताओ. आंसर गलत हो जाता है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गलत होता है तो. यहाँ पे $10.8 volts. Then it twice VP. 2 multiplied by VP कैलकुलेट किया 16.97. जो भी VP के वैल्यू लोगे उसी के अकॉर्डिंग PIV कैलकुलेट करना है. ये आएगा 14, 18, 19
कैरी 1 6 टू 12 13 या पॉइंट आएगा कैरी 1 33.94 वोल्ट्स 33.94 वोल्ट्स पीआईवी। रिपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया मैंने 100 हर्ट्ज। अपलोड करंट VDC अपॉन RL, VDC है 10.8 डिवाइड बाय 500। ये आंसर बताओ इसका। ठीक है, पीआईवी 33.94 कैलकुलेट हो गया, रिपल फ्रीक्वेंसी भी हो गया, लोड करंट बताओ। जीरो 0.0216 एम्पियर्स 0.0216 एम्पियर्स और 21.6 मिली एम्पियर्स। अगर आंसर पॉइंट में आता है तो उसको लोअर यूनिट में लिखा जाता है। लिख लो। न्यूमेरिकल इसमें डायरेक्टली मेंशन्ड है। फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। Center tap transformer is used. Secondary voltage is 40 volt AC. Center tap full wave rectifier. Secondary voltage दिया है VS equal to 40 volts. Calculate. First DC load voltage means VDC calculate करना है. Current rating and PIV rating for the diode. Current rating and PIV rating for the diode. I0, PIV. RL गिवन है RL गिवन है 47 ohms. प्रोसेस सेम इसी तरह से हम लोग को करना है। सबसे पहले पीक वोल्टेज कैलकुलेट करना है। अब पीक वोल्टेज के लिए हम लोग को ये ध्यान रखना है सेकेंडरी वोल्टेज डायरेक्ट 40 वोल्ट्स दिया है
इससे पहले जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था इसमें 12 दिया था, 12 टोटल 24 वोल्ट्स होता है। अब इसमें 40 वोल्ट्स डायरेक्ट दिया है तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 20, या इसको 40/2 करते हैं, 20 वोल्ट्स आएगा। 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 20, चेक करो कितना आता है, बताओ ये वैल्यू। सबसे पहले VDC कैलकुलेट होगा, पीक वोल्टेज वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद सबसे पहले आउटपुट डीसी वोल्टेज कैलकुलेट होगा, डीसी लोड वोल्टेज या डीसी लोड वोल्टेज बोला हुआ है तो सेम उसी टर्म्स में लिखते हैं, डीसी लोड वोल्टेज। कितना आ रहा है वीपी? 28.28 वोल्ट्स, इधर ये 28.28 होगा। तो VDC कैलकुलेट करो, देन VP 28.28 है, PI भी आएगा 56.56 वोल्ट्स। करंट थ्रू डायोड इक्वल टू VDC बाय RL। VDC जो भी यहाँ कैलकुलेट होगा अपॉन RL 47 ओम्स। इसकी जरूरत नहीं है, ये 40/2 क्यों किया उसका भी रीजन यहाँ साथ में बता देता हूं मैं डायग्राम से। टोटल 40 वोल्ट्स दिया है, मुझे चाहिए इधर ऊपर 20 वोल्ट्स, इधर नीचे 20 वोल्ट्स। मैंने कंसीडर किया मींस हम लोग को यहाँ पे डायोड वर्क होगा इस अपर वाले 20 वोल्ट से या फिर नीचे वाले 20 वोल्ट से, इसलिए यहाँ पे ये 20 वोल्ट ही आएगा। देन डीसी डायोड करंट थ्रू डायोड, करंट रेटिंग ऑफ डायोड, डायोड करंट I0 इक्वल टू ये आता है 0.5 ऑफ लोड करंट। लोड करंट का हाफ होता है डायोड करंट। दो डायोड से, एक अपर हाफ में दूसरा लोअर हाफ में, अपर हाफ में एक डायोड दूसरा डायोड लोअर हाफ में, तो आधा ही करंट फ्लो होता है या तो अपर हाफ से या फिर लोअर हाफ से। कितना आउटपुट आ रहा है? 18.01 वोल्ट्स। VDC इज 18.01 वोल्ट्स। और किसी का है क्या? IL लोड करंट 18.01 अपॉन RL दिया 47। लोड करंट
0.383 amperes. 383 amperes means 383 milliamperes. 0.5 multiplied by 383 या 383 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 191.5 मिली एम्पियर्स। इसमें अगर एक डिजिट और मिल सकता है तो अच्छी बात है। 383.2 मिली एम्पियर्स। अब ये 6 हो जाएगा। करंट रेटिंग, पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड कैलकुलेट करना है तो सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट पीआईवी एंड करंट थ्रू डायोड। लोड करंट का हाफ होता है करंट थ्रू डायोड। रेटिंग इसलिए पूछा गया है क्योंकि डायोड के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा वो अगर हमको पता चल गया तो उस रेटिंग का डायोड हम लोग यूज कर सकते हैं। जितना पीआईवी उस वोल्टेज के थ्रू होगा उस रेटिंग का डायोड हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट डाउन। मेरे ख्याल से हो गया होगा आप लोगों का लिख के। आप लोग एक बार ये नंबर चेक कर लेना, वैल्यूज के साथ आप लोग प्रीफर करो। नंबर एक आधा नंबर गड़बड़ हो सकता है। सेकेंडरी वोल्टेज 40 वोल्ट, आरएल 47 ओम्स, जिस न्यूमेरिकल में है वो न्यूमेरिकल है। आप लोग के इसमें नंबर कौन सा है? 14 है या कोई और नंबर है? ओके 13th नंबर है। ओके जो भी 13 14 है वैल्यूज पे ध्यान देना आप लोग, ये वैल्यूज पे ध्यान दो। डायोड करंट इज ऑल दोनों फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड करंट इज हाफ ऑफ लोड करंट। जो भी लोड करंट होगा उस लोड करंट का हाफ होता है डायोड करंट। न्यूमेरिकल नंबर 33, इसमें डायग्राम दिया है। डायग्राम दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट डीसी वोल्टेज अक्रॉस आरएल मींस वीडीसी कैलकुलेट करना है एंड करंट थ्रू इट। स्टेटमेंट नहीं दिया है, डायग्राम फॉर्म में न्यूमेरिकल दिया है। सब कुछ खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल एक इधर उधर हो गया होगा।
न्यूमेरिकल्स थोड़े से एक शिफ्ट किया था मैंने, तो कोई खास चेंजेस नहीं है नोट्स में, 100% मटेरियल है। अब इसमें डायग्राम दिया है, डायग्राम देख के बताना है हमको रेक्टिफायर कौन सा है, और जो रेक्टिफायर है उस रेक्टिफायर के अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूले अप्लाई करना है। कौन सा रेक्टिफायर है? हाफ वेव रेक्टिफायर बराबर, हाफ वेव रेक्टिफायर है, टर्न्स रेशियो दिया है 10:1, 10:1 दिया है, प्राइमरी में सप्लाई दिया 230 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज हम लोग को कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी वोल्टेज Vs कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी वोल्टेज Vs इक्वल टू N2 by N1 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, ये आता है 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 230, 23 volts. Then peak voltage Vp equal to √2 multiplied by voltage across secondary means RMS voltage value, ये आएगा 1.414 multiplied by 23। ये कल भी किया था हम लोगों ने, वैल्यू बताओ डायरेक्ट, कल भी सॉल्व किया था, आंसर बताओ। आंसर DC voltage across RL VDC equal to हाफ वेव रेक्टिफायर है Vp by pi, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Vp by pi 32.52, ये आएगा 32.52 अपॉन 3.14। देन वैल्यू बताओ उसकी, करंट थ्रू RL लोड रेजिस्टर IL इक्वल टू VDC बाय RL, VDC कितना है? VDC 10 पॉइंट कुछ कैलकुलेट किया था, 10.3 शायद, $10.356 वोल्ट्स, अभी आएगा 10.35 अपॉन 400, ये 0. 258 amperes, और 25.8 okay 87 milliamperes,
25.87 मिली एम्पियर्स। लिख लो। हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 18, 17 हो सकता है दो केस में। A crystal diode having internal resistance. Crystal diode having internal resistance. Diode resistance use किया है, is used for half wave rectifier. Diode resistance RD 10 ohms. अभी तक के न्यूमेरिकल्स में आइडियल डायोड्स बोला था या डायोड रेजिस्टेंस इज 0 ऐसे स्पेसिफाई किया गया था। डायोड रेजिस्टेंस इज 0 या आइडियल डायोड्स। आइडियल डायोड्स मतलब ही डायोड का रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली जो डायोड यूज किया गया उसमें रेजिस्टेंस है 10 ohms का। If the applied voltage V equal to 60 sin omega t, 60 sin omega t, and load resistance RL is 1 kilo ohms. Find I मतलब peak value of current, RMS value of current, and DC value of current. Then second we have to calculate AC power and DC power. AC power input side तो DC power होगा आउटपुट साइड, और तीसरा कैलकुलेट करना आउटपुट वोल्टेज V0 या फिर VDC, VO या फिर VDC। इसके लिए भी हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ करते हैं, ज्यादा अच्छे से आइडिया क्लियर होगी। लोड रेजिस्टर RL ये दिया है 1 किलो ओम्स 1K। डायोड रेजिस्टेंस दिया है RD 10 ohms। AC इनपुट दिया है, एक्चुअली दिस इनपुट गिवन इज अक्रॉस सेकेंडरी। जो भी वोल्टेज दिया है डायरेक्ट सेकेंडरी के अक्रॉस दिया है, VS दिया है। और इस तरह का जो इक्वेशन होगा, इस तरह का जो इक्वेशन होता है V equal to 60 sin omega t, this equation is V equal to Vm sin omega t. Vm is peak value, Vm is peak voltage value। हम लोगों ने अभी तक इसे Vp करके यूज किया, या तो Vp या फिर Vm, जैसे दिया है न्यूमेरिकल में उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। यहाँ पे Vm लिखा तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे Vp नहीं यूज करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में Im दिया है, तो हम लोग इसे Vm की टर्म्स में ही लिखेंगे। यहाँ से डायरेक्टली हम लोगों को Vm की वैल्यू मिलेगी। We get Vm equal to 60 volts
Vm अवेलेबल है, ओम्स लॉ यूज करके Im कैलकुलेट करते हैं। Im इक्वल टू, अब ये Im या Vm जो वैल्यू है, दिस Vm वैल्यू इज RMS वैल्यू। ये डायरेक्टली RMS डायरेक्टली पीक वैल्यू है, यहाँ पे डायरेक्टली पीक वैल्यू है। ये सेकेंडरी के अक्रॉस है। सेकेंडरी से अगर देखते हैं तो दो रेजिस्टेंसेस होंगे, एक आरडी और दूसरा आरएल। Im इक्वल टू Vm अपॉन, हम लोग दो रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, एक तो लोड रेजिस्टेंस होगा, इसके अलावा डायोड का रेजिस्टेंस होगा 60 अपॉन, ये ओम्स में है, ये किलो ओम्स में है, इसे ध्यान रखना है, एक किलो ओम्स में है तो दूसरा ओम्स में है। 1000 प्लस 10, इसे मैंने ओम्स में कन्वर्ट किया और ये ऑलरेडी ओम्स में है। ऐड करते वक्त दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। किलो ओम्स में पहले से ओम्स में कन्वर्ट करेंगे और ओम्स वाला वैसे की वैसे सब्स्टिट्यूट किया, 60 अपॉन 1000 प्लस 10। इसको अप्रोक्सीमेट नहीं करना है, जो आंसर आता है वही रखना है। 60 अपॉन 1010, उसकी जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू यूज करना है। Then IRMS equal to and IDC equal to, IRMS हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आता है Im/2, तो IDC की वैल्यू Im/pi, IDC इक्वल टू आता है Im/pi। जैसे VDC होता है Vm/pi, उसी तरह से IDC इक्वल टू Im/pi एंड IRMS वैल्यू इज Im/2। ये वैल्यूज, ये सभी फॉर्मूलेस आप लोगों को जो कंपैरिजन चार्ट है उसमें मिलेगा। इनकेस अगर उसमें नहीं अवेलेबल है तो लास्ट पेज पे फॉर्मूले का एक पूरा चार्ट है, उस चार्ट में आप लोगों को ये पूरे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। Im जो भी कैलकुलेट होगा डिवाइड बाय 2, यहाँ Im जो कैलकुलेट होगा डिवाइड बाय पाई। Im की वैल्यू बताओ। Then AC input power, input side AC power, पावर के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे I²R। पावर के लिए फॉर्मूला पावर P इक्वल टू I²R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। AC पावर के लिए, AC पावर के लिए AC करंट मींस RMS करंट, IRMS स्क्वायर, और रेजिस्टेंस फिर से RMS साइड देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस RD एंड RL, RD प्लस RL। तो वही DC आउटपुट पावर के लिए, आउटपुट DC पावर या DC आउटपुट पावर PDC इक्वल टू, अब DC के लिए DC करंट लेंगे, DC के लिए DC करंट, AC के लिए AC करंट, AC मींस RMS करंट, और DC वैल्यू कैलकुलेट करना है तो DC करंट लेंगे। I²RL। DC पावर आउटपुट में, आउटपुट साइड है, आउटपुट लिया जाता है अक्रॉस लोड रेजिस्टर, आउटपुट लिया जाता है अक्रॉस लोड रेजिस्टर, तो आउटपुट साइड एक ही रेजिस्टर आएगा, लोड रेजिस्टर। लेकिन जब हम लोग AC पावर AC कंसीडर करते हैं तो AC यहाँ से स्टार्ट होकर इधर पूरा फ्लो होगा। AC के आउटपुट में AC के साथ DC दोनों कंपोनेंट मिलते हैं, तो आउटपुट में AC पावर और DC पावर दोनों हम लोगों को मिलेगा। 0.059, 0.059। नाउ दिस इज करंट, ये करंट है तो एम्पियर्स में 59 मिली एम्पियर्स, 59/2, और इधर आएगा 59/3.14, 59/2 इससे आएगा 29.5 मिली एम्पियर्स। ये कितना आता है बताओ। RMS करंट मिल गया तो इधर ये 29.5 10⁻³
whole square RD10 plus 1000 IDC IDC 18.78 मिली एम्पियर्स में आएगा 18.78 मिली एम्पियर्स होगा मिली एम्पियर्स ये आएगा 18.78 into 10 raised to -3 whole square multiplied by यहाँ 1k यानी 1 into 10 raised to 3 एक 10 raised to -3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा इसका स्क्वायर डायरेक्टली लॉग टेबल में मिल जाएगा वैट्स में पावर है पावर वैट्स में मिलेगा और अगर पॉइंट में आता है उसे मिली वैट्स में कन्वर्ट कर सकते हो ये कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना लिख लो इसे हो गया लिख लो ये कैलकुलेशन बाद में करो
रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें सिंगल डायोड होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैपिंग की वजह से, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, देन यहां इधर ये ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड्स ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट हुए हैं, डायोड्स ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट किए गए हैं, उस वजह से ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, उस वजह से सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, बेसिकली अगर फुल वेव रेक्टिफायर्स को ही देखते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर ऐसे तो रेक्टिफायर्स है, इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किए, बेसिक डिफरेंस इन दोनों में आएगा, इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, तो इसमें सिंपल ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, ये पहला डिफरेंस, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, सिंपल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, या नो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। देन डायोड्स देखेंगे तो दो डायोड्स है इसमें, टू डायोड्स आर यूज्ड, इसमें फोर डायोड्स आर यूज्ड। पॉइंट्स नोट कर लो आप लोग, इस पहला है सेंटर टैप, इसमें सेंटर टैप नहीं है, देन नंबर ऑफ डायोड्स 2, नंबर ऑफ डायोड्स 4, देन तीसरा Vp इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज वैल्यू, दोनों में सेम आएगा, Vp नहीं PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज वैल्यू इसमें आता है ट्वाइस Vp या ट्वाइस Vm, और इसमें PIV आता है Vp या Vm। तीसरा डिफरेंस, 3 मार्क के लिए 3 पॉइंट्स कम से कम एक्सपेक्ट किए जाते हैं, 3 पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। और एक पॉइंट अगर नोट करना है तो इसमें ओनली वन डायोड कंडक्ट्स एट अ टाइम, ओनली वन डायोड्स कंडक्ट एट अ टाइम, अपर हाफ का डायोड या फिर लोअर हाफ का डायोड, इसमें टू डायोड्स कंडक्ट एट अ टाइम, या तो ये दो डायोड्स या फिर ये दो डायोड्स, कोई दो डायोड्स एट अ टाइम कनेक्ट होते, कोई दो मींस जिसके थ्रू करंट, जैसे ये करंट का डायरेक्शन बताया था मैंने, यहाँ से स्टार्ट करके ये डायोड, लोड रेजिस्टर, ये डायोड, और फिर इस टर्मिनल तक, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये डायोड, यहाँ से लोड रेजिस्टर, फिर ये डायोड, और फिर यहाँ तक। ये तो हो गया डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब इनके तीनों के अगर साथ में पॉइंट्स देखते हैं तो हम लोगों ने PIV यहाँ लिखा है, इसका PIV आता है VP, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, DC आउटपुट आएगा VDC इक्वल टू, इसमें आता है VP बाय पाई, VP इज पीक वोल्टेज वैल्यू जिसको VM से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें VDC आता है ट्वाइस VP बाय पाई, तो इसमें VDC होता है अगेन ट्वाइस VP बाय पाई। रिपल फ्रीक्वेंसी देखे थे हम लोगों ने, FRIP लिख रहा हूं मैं, रिपल फ्रीक्वेंसी इज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस इनपुट फ्रीक्वेंसी। देन एक फैक्टर और देखे थे हम लोगों ने, डायोड करंट, डायोड करंट इज 0.5 ऑफ IDC या IL, IDC या फिर IL। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में डायोड करंट इक्वल इज सेम एज DC करंट या लोड करंट, एक ही डायोड है जो लोड का, जितना डायोड के थ्रू करंट फ्लो होगा सेम लोड रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा। यहाँ पे अपर हाफ और लोअर हाफ होने की वजह से 2 से डिवाइड होता है, 0.5 IDC या IDC बाय 2, और यहाँ पे एट ए टाइम दो डायोड्स कंडक्ट होते हैं तो यहाँ भी हाफ में डिवाइड होगा 0.5 IDC। डायोड करंट हो गया। देन रिपल फैक्टर,
रिपल फैक्टर, रिपल मीन्स आउटपुट में जो डीसी पार्ट है, आउटपुट एक्चुअली डीसी होना चाहिए था, लेकिन रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन मिलता है। जो एसी पार्ट है उसे रिपल्स कहा जाता है। ये रिपल्स हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 है, तो वही फुल वेव रेक्टिफायर्स में कम हो जाता है 0.48। इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की है 46.2%। इफिशियंसी है 40.6% हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो यहाँ आता है 81.2%, यहाँ भी 81.2%। एक और डिफरेंस लिखा जा सकता है नंबर ऑफ डायोड्स पे। नंबर ऑफ डायोड्स इक्वल टू 1, इसमें 2, इसमें 4। देन एडवांटेज वाइज देखते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर में भले ही 4 डायोड्स यूज होते हैं, लेकिन इसमें जो ट्रांसफॉर्मर लगता है ये सिंपल ट्रांसफॉर्मर है, और ये ट्रांसफॉर्मर सिंपल होने की वजह से इसका कॉस्ट कम होता है। इसका कॉस्ट ज्यादा है, इस ट्रांसफॉर्मर का कॉस्ट ज्यादा है, इसका कॉस्ट कम है। भले इसमें 4 डायोड लगते हैं, लेकिन डायोड का कॉस्ट काफी कम है कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर। कॉस्ट कम हो जाता है, सिंपल डायोड है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। इसके अलावा इसका पीआईवी का रोल इंपॉर्टेंट है। पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड के अक्रॉस कम होता है, वीपी होता है, इसमें ट्वाइस वीपी होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में भी लिखे जा सकते हैं। वही अगर इसका ड्रॉबैक देखते हैं तो इसमें 2 की जगह 4 डायोड लगते हैं, इसमें 2 ही डायोड लगते हैं, तो इसमें 4 डायोड लगते हैं। जहां एडवांटेजेस है वहां कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस होंगे ही होंगे। सेंटर टैप का मेन ड्रॉबैक है, मेन डिसएडवांटेज है कि इसमें सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है जो कि कॉस्टली है, और इसका पीआईवी ज्यादा है। ये इसके ड्रॉबैक्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट इन द सेंस पावर सप्लाई 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेक्टिफायर, दूसरा फिल्टर और तीसरा रेगुलेटर, जिसमें से पहला पार्ट हम लोगों ने लिया रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर पे 1 से 2 क्वेश्चंस होने के चांसेस होते हैं। 2 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, 2 क्वेश्चंस इस पे एक्सपेक्ट करता हूँ। एक डायरेक्ट थियरी होगा और एक न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, अगर थियरी में कुछ नहीं आता है तो डिफरेंस पूछा जाएगा, लेकिन थियरी पे क्वेश्चन होता ही होता है। और अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है तो दोनों क्वेश्चंस थियरी के होंगे। न्यूमेरिकल नहीं आता है तो दोनों क्वेश्चंस थियरी के होंगे। थियरी मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम, उसका वेवफॉर्म और उसका एक्सप्लेनेशन, या फिर डिफरेंस। उसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर में या तो सेंटर टैप या फिर ब्रिज रेक्टिफायर, या फिर डिफरेंस पूछा जाएगा। या सिंपल करना है और तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसी रेक्टिफायर के पूछे जा सकते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन आंसर पैटर्न में आप लोगों को नोट्स में दिए हैं। नोट्स के थ्रू जाओ, वीडियो बार बार देखो। जो भी टॉपिक नहीं समझता है, उस समझ में नहीं आता है, वो टॉपिक को बार बार देखो, वो टॉपिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए ये रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय।